हम सब जब लाइब्रेरी का सोचते हैं तो ज़हन में इल्म के पुरसुकून और खामोश मराकज़ आते हैं ना। लेकिन आज इन दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनकलाब आ रहा है। और ये सिर्फ डिजिटल कैटलॉग की बात नहीं, बल्कि मसनूई ज़हानत यानी एआई के ज़रिए लाइब्रेरी के पूरे तसव्वुर को ही बदल देने की बात है। ज़रा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये एक बहुत दिलचस्प ख्याल है। ये लाइब्रेरी के रिवायती तसव्वुर को मसनूई ज़हानत के जदीद इम्कानात से जोड़ता है और एक ऐसे मुस्तकबिल की झलक दिखाता है जहां इल्म तक पहुंचना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और पर्सनलाइज्ड होगा। देखिए, लाइब्रेरियों ने हमेशा खुद को वक्त के साथ बदला है। मिट्टी की तख्तियों से शुरू होकर फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, फिर कंप्यूटर्स। इन्होंने हर तकनीकी इंकलाब को अपनाया है और अब इस सफ़र का अगला कदम है मसनूई ज़हानत। ये सिर्फ एक और टूल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इल्म और मालूमात के साथ हमारे ताल्लुक को ही नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मसनूई ज़हानत या एआई है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये कंप्यूटर सिस्टम्स को इंसानी ज़हानत की नकल करने की सलाहियत देती है। इसमें सीखना, मंतिक इस्तेमाल करना और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाना शामिल है। मतलब ये सिर्फ काम को खुदकार करना नहीं, बल्कि इसे ज़हीन बनाना है। एआई की बुनियाद 4 सितूनों पर है। पहले वो मसले को समझता है, जिसे नुमाइंदगी कहते हैं। फिर वो मुमकिना हल तलाश करता है, यानी तालाश। इसके बाद वो उन हलों के लिए हिकमत अमली बनाता है, यानी इस्तिदलाल। और आखिर में वो अपने तजुर्बात से मुसलसल सीखता रहता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो उसे वक्त के साथ साथ और ज़्यादा ज़हीन बनाता जाता है। तो इन सब सलाहियतों के साथ लाइब्रेरी में एआई का किरदार क्या है? सबसे बड़ा खदशा तो यही होता है कि क्या ये लाइब्रेरियंस की जगह ले लेगा? तो जवाब है नहीं, बल्कि ये एक बहुत ताकतवर आला है जो उन्हें मज़ीद बाइख्तियार बना रहा है, उनकी खिदमात को बेहतर बनाने और ज़्यादा पेचीदा कामों पर तवज्जो मरकूज़ करने में उनकी मदद कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये तब्दीली आ कहाँ रही है। एआई बेहतर मवाद की दरियाफ्त यानी कंटेंट डिस्कवरी, ज़ाती सिफारिशात, 24 घंटे खुदकार मदद, लाइब्रेरी के कामों को ज़्यादा मौसर बनाने और डिजिटल असासों के बेहतर इंतज़ाम जैसे अहम शोबों में एक इनकलाब ला रहा है। ये बिल्कुल किसी स्ट्रीमिंग सर्विस की तरह काम करता है। जैसे वो हमें हमारी पसंद की फिल्में या गाने सुझाता है, वैसे ही एआई लोगों की पढ़ने की आदत और तलाश की तारीख को समझकर ऐसी किताबें या मवाद तजवीज़ करता है जो उन्हें वाकई पसंद आ सकता है। ये लाइब्रेरी के तजुर्बे को बहुत ही ज़ाती बना देता है। और यहाँ एआई की असल ताकत सामने आती है। ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं देखता, बल्कि मवाद के मानी को समझता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एआई 19वीं सदी के किसी ख़त को आज के दौर के साइंसी मकाले से जोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो दोनों में एक ही कीमियाई अमल का जिक्र पहचान लेता है। ये वो कनेक्शन है जो शायद इंसानी नज़र से ओझल रह सकता है। ये तो एक बहुत ही अमली फ़ायदा है। एआई चैटबॉट्स छोटे मोटे सवालात जैसे लाइब्रेरी के औकात क्या हैं या कोई किताब मौजूद है या नहीं फौरी तौर पर हैंडल कर लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे इंसानी लाइब्रेरियंस को ज़्यादा पेचीदा और गहरी तहकीक में लोगों की मदद करने के लिए वक्त मिल जाता है। अच्छा, अब ज़रा पर्दे के पीछे की बात करते हैं, यानी एआई खुद लाइब्रेरी के इंतज़ाम और कामकाज को कैसे ज़्यादा मौसर और ज़हीन बना रहा है। देखिए, पुरानी स्टैटिक रिपोर्ट्स के बजाय एआई बिल्कुल लाइव, मुतहर्रिक बसीरत फराहम करता है। ये लाइब्रेरियों को समझने में मदद देता है कि कौन सी किताबें ज़्यादा मकबूल हैं, दिन के किस वक्त सादा लोग आते हैं और कौन सी खिदमात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इस सब का नतीजा क्या है? बेहतर मनसूबाबंदी। लेकिन जैसा कि हर ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एआई के भी 2 पहलू हैं। कुछ वादे हैं तो कुछ खतरात भी हैं। सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, बल्कि इसके चैलेंजेस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस पर एक मुतवाज़िन नज़र डालते हैं। एक तरफ तो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, जैसे 24 घंटे खिदमत, ज़्यादा कारकर्दगी और अमले पर कम बोझ। लेकिन दूसरी तरफ इसकी लागत बहुत ज़्यादा है और इसे नाफिज करने के लिए एक ख़ास महारत चाहिए। इससे भी अहम बात यह है कि ये अपने ट्रेनिंग डेटा में मौजूद तासुबात को अपना सकता है। और हाँ, इंसानी मुलाजमतों के बारे में भी हकीकी खदशात मौजूद हैं। तो इन चैलेंजेस को जहन में रखते हुए आइए मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। आइए तसव्वुर करें कि इन जदीद टेक्नोलॉजीज से लैस कल की स्मार्ट लाइब्रेरी कैसी नज़र आ सकती है। इस स्मार्ट लाइब्रेरी का तसव्वुर ही बहुत दिलचस्प है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां सेल्फ सर्विस कियोस्क हों, खुदकार लाइटिंग और एंट्री सिस्टम हो और ये सब दूर से कंट्रोल किया जा सके। इसका मतलब यह है कि लाइब्रेरी अमले की मौजूदगी के बगैर भी खुली रह सकती है और अपनी खिदमात फराहम कर सकती है। तो फिर लाइब्रेरियन का क्या होगा? क्या उनका किरदार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका किरदार और भी अहम हो रहा है। वो अब सिर्फ मालूमात के गेटकीपर नहीं रहे,
बल्कि वो गाइड, उस्ताद और एआई टेक्नोलॉजी के पार्टनर बन रहे हैं। वो इस डिजिटल दौर में मालूमात की हिफाजत और उस तक रसाई को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ये जो इक्तिबास है, ये इस पूरी तब्दीली का बहुत खूबसूरती से खुलासा करता है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इल्म और मुआशरे की खिदमत करने की। ये लाइब्रेरियों के लिए वाकई एक नया और रोशन दौर है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि जैसे जैसे लाइब्रेरियां इस नए बाब में दाखिल हो रही हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी एक तरफ और इंसानी राब्ते की नागुज़ीर कद्र दूसरी तरफ, इन दोनों के दरमियान सही तवाज़ुन क्या है, इस पर गौर करना बहुत अहम है, क्योंकि हम ही इल्म के मुस्तकबिल को शक्ल दे रहे हैं।